This video is created for educational and legal awareness purposes only. It should not be considered as legal advice. For any personal or specific legal matters, please consult a qualified lawyer. ये है पीपलपुर गांव के लोग और ये लोग भाग कर जा रहे हैं सीधे बाबा रूल बुक के पास, क्योंकि बाबा रूल बुक के पास उनके सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है। बाबा एक बात बताओ, मेंटेनेंस और एलिमोनी में फर्क क्या? YouTube पे हर कोई कुछ भी बोल रहा। 8-10 मिनट में तुमको इतना क्लियर करूंगा कि तुम्हारे दिमाग में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंटरिम, अरियर्स सब सॉर्टेड हो जाए। और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स चाहिए बाबा। बस यही तो मेरी स्पेशलिटी है बेटा। क्यू संगीत, रूल बुक मोड ऑन। मेंटेनेंस, रोजमर्रा का खर्चा सपोर्ट, पीरियोडिक, ज्यादातर मंथली। सेपरेशन के दौरान भी मिल सकता है, बाद में भी। एलिमोनी, स्टाब्शन, डिवोर्स के बाद फाइनल सेटलमेंट, अक्सर लंप सम एक बार में या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स। मतलब मेंटेनेंस चलती ट्रेन है, एलिमोनी फाइनल स्टेशन। बिल्कुल। मेंटेनेंस सर्वाइवल फल्स डिग्निटी के लिए, एलिमोनी क्लीन क्लोजर के लिए। वाइफ अगर सेल्फ सस्टेनेंस पॉसिबल नहीं, चिल्ड्रन माइनर हमेशा, मेजर अगर डिसेबिलिटी हो, पेरेंट्स अगर खुद मेंटेन नहीं कर पा रहे। और लिव इन डीवी एक्ट में रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, हाँ वहां प्रोटेक्शन प्लस मॉनेटरी रिलीफ दोनों मिल सकते हैं। मतलब सिंपैथी नहीं, लीगल राइट है। एग्जैक्टली, राइट्स ना की दया। CRPC 125 फास्ट ट्रैक स्टाइल समरी रिलीफ, सेक्युलर, किसी भी धर्म पर लागू। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 इंटरिम, सेक्शन 25 परमानेंट एलिमोनी मेंटेनेंस, जेंडर न्यूट्रल। डीवी एक्ट मॉनिटरी रिलीफ प्लस रेजिडेंस ऑर्डर्स प्लस प्रोटेक्शन, लिव इन कवर भी। हामा सेक्शन 18 हिंदू वाइफ का इंडिपेंडेंट राइट टू मेंटेनेंस बिना डिवोर्स केस भी। स्ट्रैटेजी, केस फैक्ट्स पर डिपेंड। कभी पैरेलल रेमेडीज यूज होती हैं, पर डबल रिकवरी नहीं। जो मिला है डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कोर्ट ऑफसेट कर देता है। मेंटेनेंस सिर्फ पेट भराई नहीं, डिग्निटी प्लस लाइफस्टाइल कंटिन्यूटी। कोर्ट देखता है कि शादी में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था उससे गिरावट अनजस्ट न हो। एग्जाम्पल, हस्बैंड अर्न कर रहा 1 लाख पर मंथ, वाइफ अर्न्स 20K, किड्स स्कूल, रेंट, बेसिक्स। वाइफ का 20K सब नहीं उठा पाएगा, कोर्ट गैप ब्रिज करेगा। एनिमल लाइफ नहीं, रिस्पेक्टफुल लाइफ, समझ आ गया। इंटरिम सहायक केस के दौरान इमीडिएट सपोर्ट, सो कि डिपेंडेंट पार्टी केस लड़ भी सके और सरवाइव भी। डॉक्यूमेंट्स, इनकम स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स, खर्च का ब्रेकडाउन, बच्चों की फीस, मेडिकल प्रूफ्स सब अटैच करो। डिले करोगे तो नुकसान तुम्हारा। टाइमलाइन, कोर्ट्स को फटाफट डिसाइड करना चाहिए। इंटरिम ब्रिज है, फाइनल नहीं। मंथली कैश फ्लो स्टेडी, पर आरियर्स का रिस्क। लंप सम, क्लीन ब्रेक, प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी पॉसिबल। मैरिटल होम सिक्योरिटी, किसे चूज करें? फैक्ट्स बेस्ड। अगर ट्रस्ट लो है और एनफोर्समेंट टफ लगता है, लंप सम प्रैक्टिकल, वरना मंथली भी काम करता है। कोर्ट देखेगा स्टेटस, लाइफस्टाइल, हाउस, स्कूलिंग, ट्रैवल, रीजनेबल नीड्स, रेंट, फूड, यूटिलिटीज, एजुकेशन, मेडिकल, क्लेमेंट की इनकम एसेट्स, रिस्पोंडेंट की इनकम एसेट्स, जो अर्निंग कैपेसिटी, लायबिलिटीज, पेरेंट्स जेन्युइन लोन्स, एज, हेल्थ, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, करियर सैक्रिफाइसेस, चाइल्ड केयर, होम मेकिंग। कोई 25% वाला रूल? नहीं, इट्स जस्ट अ मिथ। कोर्ट होलिस्टिक व्यू से अमाउंट तय करता है। अब दोनों पार्टीज को डिटेल्ड एफिडेविट देना पड़ता। इनकम, एसेट्स, बैंक अकाउंट्स, लोन्स, क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स, लाइफस्टाइल इंडिकेटर्स, सब कुछ। बेनिफिट, हाइडिंग इनकम मुश्किल, कोर्ट को क्लियर पिक्चर मिलती है। इंटरिम जल्दी तय होता है। इंस्टा पे वाली ट्रिप, कोर्ट में लो इनकम, अब नहीं चलेगा। वर्किंग वुमन भी ले सकती है। कीवर्ड है
सफिशिएंट इंडिपेंडेंट इनकम, अगर वो लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पा रही, सपोर्ट मिल सकता है। हस्बैंड क्लेम कर सकता, पर एक्सेप्शनल हालात में परमानेंट इनकैपेसिटी डिसेबिलिटी, एबल बॉडीड होकर सिर्फ जॉबलेस होना इनफ नहीं। मतलब फेयरनेस, ना कि जेंडर बैटल। सही पकड़ा। अरियर्स इज इक्वल्स टू जितने महीने अनपेड इनटू ऑर्डर्ड मंथली अमाउंट। इंटरेस्ट भी लग सकता केस फैक्ट्स पर। पार्ट पेमेंट माइनस सिर्फ अनपेड बैलेंस पर इंटरेस्ट। Start date. कई बार एप्लीकेशन डेट से, कभी ऑर्डर डेट से कोर्ट बताएगा। हिसाब साफ रखो, बैंक ट्रेल बेस्ट। सैलरी अटैचमेंट, प्रॉपर्टी अटैचमेंट आप्ट इन ऑक्शन, बैंक अकाउंट फ्रीज, वारंट, सिविल इम्प्रिजनमेंट, कंटेम्प्ट, बार बार आदेश तोड़ा, पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस एक्शंस, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। कड़ा है सिस्टम। हक दिलाने के लिए होना ही चाहिए। सेटलमेंट में क्लैरिटी लिखो, अमाउंट, लमसम, मंथली, ड्यूरेशन, टर्मिनेशन ट्रिगर्स, जॉब मिलना, रीमैरिज, कोहैबिटेशन, चाइल्ड एक्सपेंसेस कैसे शेयर होंगे, मोड ऑफ पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, एनईएफटी, डिफॉल्ट क्लॉज, इंटरेस्ट, पेनल्टी, कोर्ट अप्रूवल अनिवार्य, तभी बाइंडिंग। Lump sum कम रख दिया तो फिर बाद में बढ़वाना कठिन, सोच समझकर साइन करो। सर्कमस्टांसेस बदले, इंक्रीज डिक्रीज की एप्लीकेशन कर सकते हो। जॉब लॉस, ज्ञान, इलनेस, डिसेबिलिटी, कॉस्ट ऑफ लिविंग राइज, इन्फ्लेशन, चाइल्ड की नई जरूरतें, कोचिंग, कॉलेज, remarriage. स्पाउसल मेंटेनेंस अक्सर बंद, चाइल्ड का कभी बंद नहीं, चाइल्ड इंडिपेंडेंट होने तक। मंथली मेंटेनेंस जनरली इनकम जैसा ट्रीट होता रिसिपिएंट के लिए। लंप सम एलिमोनी अक्सर कैपिटल नेचर, रिसिपिएंट के लिए जनरली नॉन टैक्सेबल। पर कंसल्ट सीए, फैक्ट्स मैटर। हमेशा बैंक ट्रांसफर करो, रिसीव्स लो, दो, क्लीन ट्रेल, कम झंझट, कैश अवॉइड। प्रूफ नहीं होगा तो कल को विवाद। सही ज्यूरिसडिक्शन पहचानो, फैमिली कोर्ट, मैजिस्ट्रेट, पिटिशन, फॉल्स एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर, दोनों तरफ से, एविडेंस पैक, इनकम, खर्चे, चिल्ड्रन डॉग्स, मेडिकल, इंटरिम, जल्दी मांगो, डिले मत करो, ऑर्डर आए तो एनफोर्स करो, एग्जीक्यूशन, मान अटैचमेंट रेडी रखो, सेटलमेंट हो तो रिटर्न प्लस कोर्ट अप्रूव्ड, लाइफ बदले तो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन। मेंटेनेंस और एलिमोनी लड़ाई की जीत नहीं, जिंदगी की मरम्मत है, ताकि कोई भी सेपरेशन के बाद गिर न जाए। ट्रांसपेरेंसी रखो, प्रूफ संभालो, टाइम पर एक्शन लो और पॉसिबल हो तो म्यूचुअल सेटलमेंट से रिस्पेक्ट बचाओ। कानून किताब नहीं, सेफ्टी नेट है। सही ढंग से उपयोग करोगे तो इंसाफ हाथ आएगा। बाबा आज दिमाग खुल गया। बस लाइक शेयर सेव करो, किसी की जिंदगी बच सकती है। ऐसे ही और भी लीगल अवेयरनेस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें फैमिली कानून के यूट्यूब चैनल को। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताओ कि क्या आपको अच्छा लगा और क्या नहीं लगा। प्लस ये भी बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर तो करना ही है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में।